Hi everyone, this is Rashmi Sinha, your mentor, a guide, a friend and a host of today's video जिसमें हम बात करने वाले हैं सोना कितना सोना है। लास्ट वीडियो में मैं शॉप करने गई थी सोने को और मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि सोने के साइंटिफिक रीजन साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है मैं न्यूमरोलॉजी के, मोटिवेशन के, लाइफस्टाइल के वीडियोस अक्सर बनाती रहती हूँ। तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि सोना क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एंशिएंट टाइम हो, महाराजा हो या कोई मिडिल क्लास फैमिली, सब सोने को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं। तो हम आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सोना क्यों इतना सोना है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उसको शुरू करने के पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आप भी ऐसा मानते हैं कि सोना खोना बुरा होता है या सोना मिलना भी बुरा होता है? क्या आप सोने के गहने बार बार उतारते या पहनते रहते हैं? क्या आप सोने की चीज़ें आपसे खोती रहती हैं या वो खोने के बाद आपको कभी मिलती नहीं है? या आपने सोना कभी किसी का मिल गया हो, आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ हो? क्या आपके सपने में भी सोना आता है? या ऐसी कोई भी रिलेटेड चीज़ जो सोने से जुड़ी है? इसके सभी के बहुत ही साइंटिफिक एज वेल एज माइथोलॉजिकल रीज़न है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल एंड। Okay, and okay, do not forget to subscribe, share and like my videos. Okay, गोल्ड से जुड़े कुछ फैक्ट्स तो आप जरूर जान ले पहले कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, जहाँ पे कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद ही दूसरे नंबर पे दूसरी कंट्रीज आती है। कुछ कंट्रीज़ में तो गोल्ड की वैल्यू ही भी नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। एंशिएंट टाइम से, जब से राजा महाराज, यानी आपने रामायण की कथाओं में, महाभारत की कथाओं में भी देखा होगा कि राजा कितने ज्वेलरीज पहनते थे और उनको पहनने के बाद वो कितना प्राउड और कितना प्रेस्टिजियस फील करते थे। यानी इसका तो साफ साफ पता चलता है कि सोने के गहने पहनने वाले लोग, सम्मान तो उनको मिल ही जाता है और साथ ही साथ उन्हें अमीरों में उनकी गिनती की जाती है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कारण है कि जो राजा महाराजा थे वो सोना पहनते थे? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा और भी कई कारण थे। आप कभी ब्यूटी पार्लर्स तो गए होंगे, वहाँ भी गोल्ड फेशियल्स होते हैं, है ना? क्या सच में उनमें सोना होता है? सोचिए सोचिए, होता है कि नहीं? इसके अलावा गोल्ड जो है वो प्रॉस्पेरिटी का भी बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है। यानी लड़कियों को शादी के वक्त गोल्ड देना एक अच्छी शादी की पहचान मानी जाती है। नॉट ओनली लड़कियों को बल्कि दूल्हे को भी सोने के जेवर दिए जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक बेस्ट गिफ्ट माना जाता है। क्यों? इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं दे सकते? दे तो सकते हैं, मगर सोना ज़रूर देते हैं, राइट? नॉर्थ इंडिया ही नहीं, साउथ इंडिया में भी सोने की बहुत वैल्यू है। यहाँ तक कि सोने के सारे गहने, आपने बड़े बड़े दलेर मेहंदी, बप्पी लहरी जी को देखा होगा, इतना सोना पहनते हैं वो, है ना? कुछ तो कारण ज़रूर होगा। तो चलिए उन कारणों पर थोड़ा नज़र डालते हैं। अब गोल्ड के थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं। गोल्ड इज़ अ डक्टाइल मेटल, यानी आसानी से उससे मोड़कर कोई भी गहने का रूप दिया जा सकता है। गोल्ड एक इको फ्रेंडली या फ्रेंडली मेटल भी कह सकते हैं आप, क्योंकि गोल्ड में जो है वो हम दूसरे मेटल्स को मिक्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेड या कॉपर, जो एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है। इसके अलावा गोल्ड जो है वो इतना इमोर्टल है कि आपके कई सालों के बाद भी गोल्ड की चमक जो है वो नहीं जाती है और एज इट इज़ रहती है। अब इन सब का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो चलिए मैं साइंटिफिक रीजंस पहले आपको बताती हूँ। गोल्ड हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। सेकंड, वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेटर करता है। थर्ड, गोल्ड की नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टी जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है। और गोल्ड हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए सचमुच जो ब्यूटी पार्लर्स में आप फेशियल्स कराते हैं, गोल्ड फेशियल्स, उसमें गोल्ड के क्रम्स होते हैं, बहुत ही माइनर बट होते हैं। इसलिए गोल्ड की ये प्रॉपर्टी जो है वो काउंट होती है। ये एक बहुत ही बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसलिए लोग गोल्ड को हमेशा गले से लगा के रखते हैं, यानी चेन के फॉर्म में पहनते हैं। चेन के फॉर्म में पहनने से वो हमारे हार्ट पर होती है, यानी हमारे चेस्ट पर होती है। इससे हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल रहता है और हमारी हार्ट सर्कुलेशन भी मेंटेन रहती है। इसलिए गोल्ड की चेन पहनना नॉट ओनली अ गुड लक बट ऑल्सो साइंटिफिकली इट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। तो अगर आप पहनते हैं तो चलिए अपने आप को एक शाबाशी दे दीजिए। मैं नहीं पहनती हूँ ड्यू टू दिस, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ गुम जाएगी मुझसे, थोड़ा इस डर से भी नहीं पहनती हूँ। येस, नाउ व्हेन यू आर वेयरिंग द गोल्ड ऑन योर डिफरेंट फिंगर्स, उनके भी अपने अपने मतलब हैं। जैसे अगर आपने फर्स्ट फिंगर में पहना तो ये आपको जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करती है। इंडेक्स फिंगर में पहने तो उसका अलग मतलब है। उसके लिए ऑलरेडी मेरा एक शॉर्ट्स बना हुआ है, अगर आप मिस कर गए तो वो ज़रूर देख लीजिएगा कि अलग अलग फिंगर में जो रिंग्स पहनते हैं हम, उनका मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी रिंग में गोल्ड नहीं पहनते हैं
कोई बात नहीं, अगर आपके पास गोल्ड ना हो तो आप येलो कलर का थ्रेड भी पहन सकते हैं या केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। कुछ लोग बच्चों को, क्योंकि बच्चे गोल्ड कैरी नहीं कर पाते, वो घुमा देते हैं या वो इतने छोटे होते हैं कि गोल्ड नहीं पहन सकते, तो वैसे में हम उन्हें चंदन और केसर का तिलक लगा के गोल्ड की कमी को पूरा कर सकते हैं। है ना अच्छी मज़े की बात। अच्छा, अब आपको पता है कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा राजाओं के कानों में बड़े बड़े कुंडल हुआ करते थे, गले में बड़ी बड़ी मालाएं होती थी। कान में पहनने से कान की जो बालियाँ होती हैं वो, उनकी जो नसें हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं, तो इसका पूरा सिस्टम मेमोरी से जाता है। यानी अगर आप कान में गोल्ड पहनते हैं जो कि इमॉर्टल मेटल है, तो आपकी मेमोरी सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसलिए हमारे हिंदू समाज में, या कह लीजिए हमारे हिंदुस्तान में, बच्चों के बचपन में ही कान छिदवा दिए जाते हैं। नोज़ पियर्सिंग के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। रुकिए रुकिए बता रही हूँ। नोज़ पियर्सिंग ज़्यादा करके आप देखेंगे कि मैरिज पर्पस से होता है या मैरिज के टाइम पर होता है। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो नोज़ रिंग है वो हमारे जो सहन शक्ति कह सकते हैं आप, या पेशेंस लेवल को कंट्रोल करती है। जो हमारा नोस्ट्रल है, थोड़ा कोल्ड कफ से भी इसका रीज़न आता है। जब भी किसी की शादी होती है तो वो एक घर से दूसरे घर जाते हैं, तो जो डिफरेंसेस होते हैं उसको मिनिमाइज़ करने में जो आपका नोज़ पेन है या नोज़ पियर्सिंग जो वो काम करती है। और ख़ास करके अगर आप गोल्ड पहनते हैं तो उसका वर्क डबल हो जाता है। अब बात करते हैं कि गोल्ड को क्या पैरों में पहन सकते हैं। मैं इसके लिए आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो पैरों में इसलिए हम नहीं पहनते हैं क्योंकि गोल्ड एक तो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। हम गोल्ड को पूजा की सामान में भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा लोग मन्नत करते हैं और भगवान को गोल्ड की बिंदी या गोल्ड की ज्वेलरीज चढ़ाते हैं। आप साउथ के टेम्पल्स में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारा गोल्ड होता है। ठीक है, तिरुपति तो गए होंगे, वहाँ देखा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल, यहाँ तक कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखिए, कितना सारा गोल्ड है वहाँ। अगर गोल्ड नहीं होता तो उस टेम्पल को गोल्डन कलर से कलर कर दिया जाता है, ताकि वो जो गोल्ड की फीलिंग है या गोल्ड के रिजल्ट्स है थोड़े बहुत उस टेम्पल को मिलते रहें और लोगों की प्रॉस्पेरिटी वहाँ से बढ़ती रहे। तो इसलिए अगर आप पैरों में गोल्ड पहनते हैं, चूँकि गोल्ड की तासीर जो है वो हीट होता है उसमें, तो जब हम गोल्ड पहनते हैं तो एक हीट जो है, एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। अब वो कैसी एनर्जी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये जान लें कि पैरों में आप गोल्ड बिल्कुल मत पहने। अवॉइड गोल्ड इन योर फीट, चाहे आप उसको रिंग के फॉर्म में या पायल के फॉर्म में बिल्कुल मत पहने। ये बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है। सेकंड चीज़ जो आप गोल्ड के साथ ना करें वो है गोल्ड के ईयरिंग्स या गोल्ड की ज्वेलरी जो है बार बार पहनना और खोलना। यानी पहनते हैं और रात को खोलते हैं, फिर सवेरे पहनते हैं, फिर रात को खोलते हैं। डू नॉट कीप योर गोल्ड ज्वेलरीज बिसाइड योर सेल्फ, लाइक अपने बेड साइड पे रख दिया उनकी, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपको मिलती रहती हैं और कई बार उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आपको मिलने लगेगी। तो अवॉइड दिस। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड की एक बात हमेशा याद रखिएगा, गोल्ड एक रिस्पेक्टेबल मेटल है। इसलिए गोल्ड ज्वेलरी को, स्पेशली जब वो आपके पेरेंट्स के द्वारा मिली हो, स्पेशली जैसे जब शादियां होती हैं तो लड़कियों को उनके पेरेंट्स गोल्ड गिफ्ट करते हैं, आई वुड सजेस्ट उनको कभी भी रीसेल मत कीजिए, उस गोल्ड का सम्मान कीजिए। क्योंकि एक तो वो पैटर्नल है और साथ ही साथ वो गिफ्टेड है, तो गिफ्टेड गोल्ड की वैल्यू वैसे भी बढ़ जाती है। तो इसके भी साइंटिफिक और माइथोलॉजिकल दोनों रीज़न है कि हम जो गिफ्ट में मिला गोल्ड है उसको बहुत अच्छे से रखते हैं। आपने देखा होगा कि रामायण में जब रावण सीता को ले गए थे पकड़ के, तो उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरीज गिरा दी थी। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं था कि वो राम को इशारा कर रही थी कि वो किस तरफ गई हैं, बल्कि साथ ही साथ इसका इशारा ये भी था कि वो बहुत उदास है। यानी गोल्ड ज्वेलरी को बार बार खोलने का मतलब है यू आर इन अ पेन एंड यू आर इन अ ग्रीफ, यानी दुख और पेन को ये दिखाता है, राइट। अगर आप गोल्ड को वो क्या करते हैं लोग, रख देते हैं ना, गिरवी वगैरह रख देते हैं, राइट। ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इन केस आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो ऐसा मत करें। गोल्ड ज्वेलरीज को गिरवी रखना हमारे राहु को भी ख़राब करता है, ठीक है, यानी हमारे नंबर 4 को मिस करता है। अब लास्ट में मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ। गोल्ड इज़ अ सिंबल ऑफ सन एंड सन इज़ अ अथॉरिटी ऑफ होल, आप कह सकते हैं गैलेक्सी, वो पूरे गैलेक्सी के अथॉरिटी हैं सन जो है। सन की जो लाइट है वो चाहे पशु पक्षी हो, इंसान हो, सबको चाहिए, राइट। तो बिल्कुल गोल्ड उनको सिंबलाइज करता है और गोल्ड में बृहस्पति ग्रह से भी उसे जोड़ा गया है। तो गोल्ड के फ्रेंड्स, गोल्ड पहनने का मतलब ये कि आपने अपने सन को, अपने जुपिटर को और अपने केतु को अच्छा कर लिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि कम से कम कोई भी एक गोल्ड ज्वेलरी ज़रूर पहनिए, कलाई में पहने, फिंगर में पहने,
ईयरिंग्स के फॉर्म में पहने या गले में गले में चेन की तरह पहने, ज़रूर पहने। आपको इसके रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। हमारे न्यूमरोलॉजी में तो ये भी माना जाता है कि अगर आप 40 डेज तक कोई गोल्ड की चीज़ लगातार पहने रहते हैं तो आपको अपने प्रतिष्ठा में बहुत ही बल मिलता है, यानी लोगों में जो आपकी इज्जत है वो दुगनी ज़रूर हो जाती है। नहीं विश्वास है तो ट्राई करके देख लीजिए, इसके रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी होंगी और आप मेरे अदर वीडियोस को ज़रूर देखते होंगे। नहीं देखते हैं तो प्लीज़ डू वॉच देम, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग देखते हैं उनके मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ और विश करती हूँ कि आपको बहुत सारा गोल्ड खरीदने का मौका मिले, राइट। तो चलिए बने रहिए इसी तरह मेरे साथ और मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड डू वेयर द गोल्ड।